नमस्कार, मैं पिंटू। आप देख रहे हैं कमिंग भारत। मंत्री सीपी ठाकुर का पुत्र राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर पहुंचे आरा। भोजपुर के 60 सीटों को लेकर क्या कहा इन्होंने, आइए देखते हैं। और हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और अमरिंदर बाबू जैसा सौम्य व्यवहार का व्यक्ति जो है, अगर पिछला बार चूक हुई तो 5 साल में आरा की जनता को अनुभूति भी हुई कि उससे गलती क्या हुई, क्योंकि विवादों के दायरे में शाहाबाद रहा है राजद के विधायकों से। चाहे इधर देखिए चाहे बरहारा देखिए, आप अंतहीन रहा विवाद। तो बरहारा भी जीत रहे हैं, यहाँ भी हम जीत रहे हैं और सभी जगह जो है इस बार शाहाबाद में बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जदयू के गठबंधन का ऐसा अनुभूति मुझे हो रहा है कि हम लोग देखेंगे। लोजपा को टीम बी कहा जा रहा है बीजेपी का, क्या करेंगे इसमें? देखिए, बिहार के परिवेश में उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा भारत देखा है। स्पष्टता से इस बात को कह दिया गया है कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। राष्ट्रीय पैमाने पे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बेटा है, केंद्र में लोजपा के साथ हमारा गठबंधन है, उसकी भी स्पष्टता से उस दिन बात रख दी गई। बिहार के चुनाव हेतु या यहाँ के राजनीतिक परिवेश में एनडीए ने जब घोषित कर दिया है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, तो जो उनके नेतृत्व को स्वीकारता है वो एनडीए का घटक दल है। चाहे वो मांझी जी जिस प्रकार से आए हों, चाहे मुकेश सहनी आए हों, तो एनडीए का घटक दल स्पष्ट है, इस पर बहुत विवाद। आप क्लियरली बोल रहे हैं ना, लोजपा से कोई संबंध आप लोगों का नहीं है। इन फ्यूचर अगर लोजपा को सीट आती है तो भाजपा उसके साथ सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी? वो तो जैसे केंद्र में है अभी, वैसे बिहार में भी होगा। केंद्र का राजनीति अलग है। तो बिहार में होगा, बिहार 2024 में केंद्र की राजनीति की हम और आप बात करेंगे। उम्मीद है तब तक आप संपादकीय लेवल पे पहुंच जाइएगा, तो मेरा शुभकामना भी आपको है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आज बिहार के परिवेश में स्थानीय चुनाव है, प्रादेशिक चुनाव है, जिसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। संसद जी, एक समस्या है, एक मिनट बोलो। एक बात आ रही है कि जो दावेदार थे बीजेपी के, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, और वो हर जगह, एक मिनट भाई, और वो हर जगह विधानसभा सीटों पर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो कोई किसी और सिंबल से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी को कितना ये घाटा साबित होगा इस वजह से? आप कितना विधानसभा चुनाव देखें? हम अभी की बात कर रहे हैं, जैसे 2 विधानसभा। आप 2-3 चुनाव देखें? बिल्कुल। कुछ फर्क लग रहा है आपको 2-3 चुनाव में? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। क्या लग रहा है? राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। एक सीट है, प्रयासरत व्यक्ति हमेशा 50 होता है, मिलता एक को, रह जाते 49। और हर बार, आज से नहीं, आज़ादी से अभी तक कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए समानता की स्थिति है। 2-4 आदमी खड़ा होते ही हैं, वैसे कोई दूसरा दल पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ता है, कोई निर्दलीय खड़ा होता है। ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें कोई नयापन है ही नहीं। इससे कोई क्षति नहीं होनी तो कोई नयापन नहीं है सर। हर राजनीतिक दल तैयार रहता। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कल चुनावी मैदान में आरा पहुंचे थे, जिसने वो मीडिया से मुखातिब होते हुए बोला है कि इस बार भी एनडीए की सुपड़ा साफ हो जाएगा। उस पर आप क्या कहेंगे? इसके अलावा क्या बोलेंगे? एनडीए भारत भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मैं पिछला लोकसभा में पूरा संचालन कर रहा था पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का, जहाँ से लालू जी की बेटी खड़ी थी, मतलब दूसरी मीसा भारती। माले का गठबंधन वहाँ भी था। पुराने इतिहास को देखिएगा तो बहुत अच्छा पृष्ठभूमि का वो क्षेत्र रहा उन लोग का। जो पृष्ठभूमि का उनका ऐतिहासिक क्षेत्र रहा, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी लीड की। हाँ, बोलिए। तो ठीक है, समय बता देगा। हाकिम प्रसाद खड़ा हो रहे हैं आरा से, बीजेपी में थे पहले, वो कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी? अमरेंद्र बाबू न्यूनतम 25,000 मतों से जीतेंगे। ठीक, बड़हारा में आशा देवी खड़ा हो रही है। राघवेंद्र बाबू न्यूनतम 20,000 वोट से जीतेंगे। तरारी में लोजपा के पहले वहाँ हम जाने वाले, सुनील पांडे, वहाँ हम नहीं गए हैं। ये 2 जगह का हमको व्यक्तिगत ज्ञान है, इसलिए वहाँ हम जाने वाले। शाहपुर का भी वही स्थिति है, मुन्नी देवी के साथ
विश्वेश्वर ओझा की पत्नी खड़ी हो रही है अभी आप शाम में पता करिएगा कि क्या किस चीज़ का पत्रकार लोग को अभी खबर करना बिहिया है। में जो हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ सर, परिवार एकमत हो गया, शाहपुर भी जीते। परिवार एकमत हो गया, ये बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। जाइए, अभी आपको ले जाएंगे लोग, आप लोग। हमको दबाव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जल्दी खत्म करिए, वहाँ ले जाना, मिलन समारोह का आयोजन। जैसा कि आपने देखा और सुना कि राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि आरा विधानसभा से अमरेंद्र बाबू 25,000 वोटों से, जबकि बड़हर विधानसभा क्षेत्र से राघवेंद्र बाबू 20,000 वोटों से जीत हासिल करेंगे और सभी सीट पे एनडीए जो है वो बहुमत लाने वाली है और हमारी ही जीत सुनिश्चित है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।